वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। फ्रेंड्स मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ सेकंड चैप्टर। जी हाँ, क्लास सेवंथ का ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करता है हमारे सिलेबस में। इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हम नंबर्स को कैसे जान पाते हैं। नोइंग अवर नंबर्स मतलब नंबर के बारे में जानना। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए कैसे हम किसी भी नंबर्स को जान सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं कि कैसे हम चैप्टर को धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं। फिर हम बताएंगे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या हैं। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि प्रॉपर ऑर्डर्स क्या होते हैं नंबर्स के। ठीक है, फिर हम नंबर के फॉर्मेशन में डील करेंगे, फिर उनकी प्लेस वैल्यू में डील करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को जल्दी से आइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं नंबर्स की तो नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज द नंबर। नंबर हमारा एक ऐसा टूल है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम कहीं पे भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेबल करते हैं या हम उस चीज को एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर नहीं होगा तो हम पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लेंथ ब्रेथ या हम सरकमफ्रेंस कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, नंबर ही नहीं रहेगा, है ना। फिर तुम्हें क्या बोलोगे कि इसकी लेंथ क्या है, पता नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो विदाउट नंबर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं, लेबल भी नहीं कर सकते हम उसका, या हम उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यही होता है नंबर। अब बात आती है कि कंपैरिजन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 5871 और 3942। अब मैं कंपैरिजन में क्या होता है कि हम इसमें बताते हैं कि कौन सा नंबर कि उस नंबर से बड़ा है या छोटा है। देखिए आपके सामने दो नंबर है 5871 3942। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे झट से देखते हैं, हम बोलते हैं अरे यहाँ पे तो क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली यही बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये होती है दोस्तों कि हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से कैसे करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि इसकी जो पहले गिनेंगे वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस 100,000, तो 1000 प्लेस पे जो वैल्यू है मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर वो डिफरेंट है तो हमको पता चल जाएगा भाई ये बड़ा है। अगर वो भी क्वांटिटी सेम हुई, मतलब यहाँ पे भी मान के चलिए फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे सेम मतलब 5 यहाँ पे भी हो, 5871 हो और यहाँ पे भी 5942, 3 की जगह पे 5 हो। अब क्या करेंगे, देखिए अभी तक तो आप देख रहे थे कि फर्स्ट डिजिट बड़ी है, यहाँ पे ये छोटी है तो ये बड़ा हो गया। लेकिन अब क्या होगा, हमारा फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम मूव करेंगे सेकंड डिजिट पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड डिजिट पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, ये 8 है, ये क्या है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बड़ा हुआ तो अब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो दोस्तों कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं, कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, उसमें उसकी जो लास्ट की लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट होती है या राइट हैंड साइड से लास्ट डिजिट होती है, तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं सेकंड वाले डिजिट से, मतलब सेकंड वाले नंबर के डिजिट से। ठीक है, ये दोस्तों होता है कंपैरिजन करना। अब बात आती है ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट की। दोस्तों ग्रेटेस्ट को लार्जेस्ट बोल सकते हैं या ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट है ये, मतलब क्या हमें अब बताना होगा कि हमको नंबर ऑफ लाइन से कई नंबर दिए गए होंगे, उसमें से हमें बताना होगा कौन सा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, उसको देखने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए जब हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 96, 83 और 102 और 36 और 42 ऐसे करके 4-5 नंबर दिए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, तो दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि ये ग्रेटेस्ट है, तो हम क्या करेंगे 102 क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एमंग दिस। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर ये है, तो स्मॉल 36 क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट हो गया। समझ पाया,
मतलब क्या कि हमें नंबर जो सीरीज में दे रखे हैं, नंबर जितने भी दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, उन सब में को हमको एक नजर दौड़ानी पड़ेगी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मतलब 1 2 3 हम काउंटिंग करते हैं तो उस काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे 36 सबसे पहले आता है तो सबसे छोटा हो गया। सबसे बाद में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जहां पे हमारा इस सीरियल की काउंटिंग एंड होती है, तो वो है 102, क्योंकि 96 के बाद भी 102 आता है, तो क्या हो गया, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इतनी चीज समझ में आई। मतलब हमने कंपैरिजन भी कर लिया दो नंबर का, फिर हमने सीरीज ऑफ नंबर में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम बात बढ़ते हैं प्रॉपर ऑर्डर की। दोस्तों प्रॉपर ऑर्डर किसे कहते हैं, देखिए चाहे तो हम एक पर्टिकुलर नंबर को हम इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दें, या हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म को हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दें। अब देखिए हमारे पास दो नंबर आता है, पहला होता है असेंडिंग, असेंडिंग है, सेकंड आता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। दोस्तों असेंडिंग क्या होता है, जब हम इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, और डिसेंडिंग क्या होता है, जब हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, या इस चैप्टर में क्या है कि आपके पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, आप हाई लेवल स्टैंडर्ड में आएंगे तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक नंबर का सीरीज दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2 6 3 9 4 5 और आपका क्या बचा, 1 बचा, 1। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए 8 बचा। अगर मैं बोलूं इसको कि असेंडिंग फॉर्म में इसको लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, उसके बाद देखिए 5 के बाद कोई है, हाँ 6 है, उसके बाद देखिए 7 है क्या, नहीं 8 है, फिर क्या है 9 है। दोस्तों ये होता है हमारा असेंडिंग फॉर्म, मींस दैट छोटे से हमने स्टार्ट किया और बड़े तक चलते गए, ये होता है असेंडिंग फॉर्म में। इसका रिवर्स क्या होता है, डिसेंडिंग फॉर्म, मींस दैट बड़े से छोटे पे आना। ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, ये होता है असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिसेंडिंग में क्या हो गया, बड़े से छोटे पे आना, मतलब क्या, इसका ठीक उल्टा। सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, ठीक है, उससे छोटा कौन सा है, 8 है, तो उससे और छोटा 7 है क्या, नहीं, फिर क्या है 6 है, फिर उससे छोटा क्या है 5 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, और लास्ट में हमारा क्या है 1 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9, उसका रिवर्स 8 9 6 5 4 3 2 1, उसका ठीक रिवर्स है। दोस्तों ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, छोटे से हम बड़े पे जाते हैं, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे पे आते हैं। तो ये दोस्तों ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम इसको ऐसे प्रॉपर ऑर्डर देते हैं। ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों अब बात आती है नंबर फॉर्मेशंस की। अब देखिए दोस्तों, नंबर फॉर्मेशंस में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, कैसे हम नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, नंबर्स को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि यदि कोई भी हमारा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी बात करूं कि चलिए पहले नंबर की, अब इसको बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। देखिए हमारा कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 6 4 3 2 1 और 0। ठीक है, या 0 मतलब 6 कर दीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 6। अब दोस्तों ये प्लेस वैल्यू कैसे होती है, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वंस। ठीक है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ठीक है, ये हो गया लाख। ठीक है दोस्तों, ये होता है नंबर का प्लेस वैल्यू। नंबर की प्लेस वैल्यू की मतलब राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं वंस, फिर सेकंड नंबर को बोलते हैं टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर आगे नंबर बढ़ता है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे करके धीरे धीरे करके नंबर वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड से ही हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये चीज माइंड में आप रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं दोस्तों। जब हम नंबर की फॉर्मेशन की बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको ये दे रखा है कि 3440, चल 342 ही मान के चलिए, छोटा नंबर है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये क्या है, वंस प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है, ये क्या है, हंड्रेड प्लेस है। अभी मैंने बताया था आपको। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि 3 को अगर ये 100 प्लेस है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 10th प्लेस है, और इसको 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 1st प्लेस है। दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। किस में लिखा, हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। मतलब 3 की प्लेस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 की प्लेस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 की प्लेस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हमने इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया तो हम इसका आंसर सेम ही आएगा। तो ये 300 आएगा, ये 40 आएगा, ये 2 आएगा, तो 340 और 2। तो ये दोस्तों क्वेश्चन में ये आता है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या इसका प्लेस वैल्यू बताइए कि ये पर्टिकुलर नंबर है, इसकी एक पर्टिकुलर मान लीजिए चलिए 6 7 8 9 5 2 बोल दिया कि 8 की प्लेस वैल्यू बताइए। तब क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8000 या पर्टिकुलर 1000। समझ में आया आपको। तो दोस्तों इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें थी कि हमें जाना कि हम नंबर्स को कैसे जान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में बस यहीं तक था। और बात आती है जब हम बात करते हैं डिवाइड की या मल्टीप्लाई की, तो वो दोस्तों बहुत आगे का स्टैंडर्ड है। इसमें बस कहते हैं कि नंबर्स को कैसे जान पाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नए चैप्टर में एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। तो अभी तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए, उसको रिवाइज करिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, और कहीं पे भी शंका होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लास्ट में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।